आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वर जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ, आप सोचिए, पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी, जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय, जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को, जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उनपे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के, जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं, वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों, बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो कॉर्पोरेट कंपनी के जो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के CEO बोलेंगे कि हाथ राइट वाला हिलाओ तब राइट वाला हिलाएंगे, लेफ्ट वाला हिलाओ लेफ्ट वाला हिलाएंगे? सर, क्या आह्वान करेंगे? मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हो, किसी भी बूथ अध्यक्ष से लेके आप कहीं भी आप ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर MP MLA, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें और समाज के साथ खड़े हों। ये समय आ गया है, वरना आपका नरसंहार होना तय है, सामान्य वर्ग का नरसंहार होना तय है, क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो सोया हुआ है, कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय बन के बैठा हुआ है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से माहौल गर्म है और बात मेरे साथ बातचीत के लिए खास तौर पर यहाँ पे सर जानना चाहेंगे इस्तीफे की वजह। इस्तीफे की 2 प्रमुख वजह अभी जो रिसेंट की जो घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि जो प्रथम वजह जो आपका जो उत्तर प्रदेश में जो एक ब्राह्मण विरोधी जो विचारधारा चल रही है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जो है ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी महाराज गए थे, वहां पर उनके जो शिष्य है, मतलब शिष्य, उनकी चोटी पकड़ के, आप सोचिए, प्रशासन के लोगों ने चोटी पकड़ के सीट के मारा है। जो वृद्ध जो सन्यासी है उनको जूतों से, दांतों से मारा है। क्या आप ऐसा किसी भी अन्य धर्म, किसी जाति के प्रतीक की जो चोटी है, शिखा, रंग, आप सोचिए, आप वहां पर किसी चोटी से घसीट के आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जमीन में घसीट रहे हैं। किसी अन्य जाति धर्म के प्रतीक चिन्ह के साथ आपने किया होता तो आपको समझ में आ जाता क्या आपने कैसा अपराध किया है। दूसरा, जो आपका यूजीसी का जो 2026 का रेगुलेशन है, 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट आया है, उसमें सबसे ज्यादा जो विषमतापूर्ण स्थिति उत्पन्न ये की है कि आपने जो सामान्य वर्ग के जो आपके विश्वविद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों को स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटे या बेटी का बेटा अगर आपका जो है पढ़ने में अच्छा है, बेटे को एक कोई भी जो जिससे जो द्वेष रखता है निराधार शिकायत लगाएगा और समता समिति के समक्ष पेश कर देगा, आपको उसका शोषण करेगा, उसको या तो आत्महत्या करेगा या समर्पण करेगा। ऐसे आपके बेटी पर किसी की बुरी नजर है, एक फर्जी जो है निराधार शिकायत लगाकर आपकी बेटी को समता समिति के सामने प्रस्तुत कर देगा और उसका मानसिक और शारीरिक शोषण दोनों मिलकर करेंगे, समता समिति और जिसने फर्जी निराधार शिकायत करी है। क्या हम अपने बेटे बेटियों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं? ये नौकरी किस लिए है? हमारे जनप्रतिनिधि बोल नहीं रहे। मैं किसके लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ? क्या अपने बेटे बेटियों को आत्महत्या करवाने के लिए? ये जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हमारे बने हुए थे चुन के, और ब्राह्मण जो सजाती हैं
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हैं कि जब तक आप जो आपका सीईओ बोलेगा तभी आप हाथ उठाएंगे? आप जनप्रतिनिधि हैं, जन का मतलब रिप्रेजेंट करना था आपको वहाँ। आप जनप्रतिनिधि नहीं, आप कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक के इशारे पे काम करते हुए एक सेवक हैं। सर कब आपके मन में आया कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार के विरोध जाना चाहिए? देखिए, इस पे जो है सरकार का कोई जू नहीं लग रहा है। शंकराचार्य जी पे पहले तो आपने अपराध किया, उनकी चोटी खींचकर फिर उनको ये बोला कि आप शंकराचार्य कैसे हैं? आपकी ही सरकार आपको राजभवन से न्योता देती है, अलग अलग जगह माननीय प्रधानमंत्री जी पैर चरण स्पर्श कर रहे हैं। वहाँ पर एक बाबा जी हैं जिनके साथ पता नहीं कौन से शंकराचार्य थे कि नहीं थे, उनके साथ एक जिलाधिकारी महोदय रोटी सेक रहे हैं। वो कौन से शंकराचार्य? उनके महिमा मंडन हो रहा है, उनके पास रोल्स रॉयस है, उनके फरारी है। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या मतलब क्या चाटुकारिता हो गई कि अब एक जो है जिलाधिकारी महोदय बैठ के रोटी सेक रहे हैं जिसका कोई प्रतीक नहीं है। कौन सा धर्म है उसके पास? जो व्यक्ति था, क्यों उसके रोल्स रॉयस है, उसके फरारी है। सर आपको ब्राह्मण समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है, क्या ये माना जाए राजनीति की तरफ जा रहे हैं? हमारा ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज से पूरा समर्थन सभी को है, समाज को है, क्योंकि सामान्य वर्ग आप अभी जानते नहीं है देश में अलग हो चुका है। जो यूजीसी के रेगुलेशन आने के बाद सामान्य वर्ग जो है वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से पूरा अलग हो चुका है। इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अल्पमत में आज चुनाव कराया जाएगा तो ये लोग वापस सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और इसीलिए ये क्षणिक सुख पाने के लिए जो रेगुलेशंस लाई गई हैं यूजीसी की 2026 13 मार्च को जो भारत का गजट जारी हुआ है भारत सरकार का, वो इसीलिए क्षणिक रूप से किसी तरीके से सत्ता पे आ जाएं। लेकिन सबको पता है कि अब ये सत्ता में इस तरीके से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सब लोग जान गए, समझ गए ये बहु बेटियों की इज्जत, बेटी बेटियों की इज्जत की बात है। आप सामान्य वर्ग सवर्णों और ब्राह्मणों को मारने में तुले हुए हैं, उनका नरसंहार करने में तुले हुए हैं। आप थे सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है और वो सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ मनदीप मनवार, एबीपी न्यूज बरेली।